बिहार की सियासत में चुनावी गर्माहट के बीच एक नया ड्रामा शुरू हो गया है और इस बार चर्चा का केंद्र बने हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। दरअसल राजनीति में उनके आने को लेकर जो अफवाहें उड़ रही थी उस पर रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने जोरदार बयान दिया। इससे पहले बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की पैरवी करते हुए कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत निशांत को दूर रखा जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्यों निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री पर इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है। आखिर कौन चाहता है कि निशांत सक्रिय राजनीति से दूर रहे, और भाई तेजस्वी यादव उनकी इतनी पैरवी क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले आपको निशांत कुमार को लेकर हो रही राजनीतिक बयानबाजी बता देते हैं। सबसे पहले निशांत राजनीति में आएंगे या नहीं। देखिए, प्रशांत किशोर ने गोपालगंज में मीडिया से कहा कि निशांत अभी तक राजनीति के मैदान में नहीं उतरे हैं और भविष्य में भी ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं। ये सारी बातें सिर्फ अफवाहें हैं जो परिवारवाद के शिकार कुछ लोग फैला रहे हैं। मतलब साफ है कि निशांत कुमार का राजनीति से फिलहाल कोई लेना देना नहीं और उनके आने की बातें केवल विपक्षी नेताओं की खुराक है। तो वहीं तेजस्वी यादव के बयान पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा कि जो खुद परिवारवाद का लांछन झेल रहे हैं वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार के बेटे भी राजनीति में आए ताकि वो कह सके देखो हम अकेले नहीं हैं। अब ये ना सिर्फ बिहार की सियासत में परिवारवाद बनाम जनता की लड़ाई को और गहरा करता है, बल्कि ये साफ संकेत है कि सियासी दल एक दूसरे को टक्कर देने में लगे हुए हैं। तेजस्वी भी विरासत में राजनीति पाने वाले नेता हैं जिनके पास प्रशासनिक अनुभव की कमी है, इसलिए वो इस अफवाह को हवा दे रहे हैं ताकि हमाम में सब नंगे हैं वाली कहावत सच साबित हो जाए। हालांकि इससे पहले तेजस्वी यादव ने निशांत कुमार के मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए बिहार सरकार को घेरते हुए कहा था कि नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी ही निशांत के राजनीतिक करियर में रोड़ा अटका रहे हैं। यानी कि तेजस्वी यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार की भूंजा पार्टी उनकी अस्वस्थ स्थिति का पूरा फायदा उठा रही है। उनमें से कई ने अपने बच्चों और करीबी रिश्तेदारों को प्रभावशाली निकायों में नियुक्त करा दिया है। मुख्यमंत्री के करीबी सहयोगी निशांत के राजनीति में प्रवेश की संभावना से खतरा महसूस कर रहे हैं, जबकि उनके पिता और वो दोनों इसके लिए इच्छुक प्रतीक होते हैं। इसी के साथ एक सवाल के जवाब में अशोक चौधरी को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि जेडीयू के मंत्री कह रहे हैं कि आरएसएस कोटा भी होता है, तो उन्हीं के लोगों ने प्रमाणित किया है। हम तो जानना चाहते हैं कि और कितने लोग आरएसएस कोटा से हैं। बिहार में आरएसएस कोटा कहां है, ये तो मुख्यमंत्री को बताना चाहिए। इसी के साथ कहा कि नीतीश कुमार के करीबी लोग मलाई खा रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं। हम तो धैर्य रखकर देख रहे हैं बीजेपी और जेडीयू कितना गिरती है। अच्छे से गिर जाने दीजिए, उसके बाद एक एक लोगों का चिट्ठा खोलेंगे। अब एक तरफ संजय झा ने अपने बच्चों को एडजस्ट कर दिया, अशोक चौधरी ने अपने बच्चों को एडजस्ट कर दिया, दीपक कुमार ने भी अपनी बीवी को एडजस्ट कर दिया। तो ये दो बयान प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव की तरफ से दिए गए निशांत कुमार को लेकर, और जिसके बाद से ही चर्चाओं का बाजार गर्म है कि निशांत कुमार को आखिर कौन रोकना चाहता है। उनकी सक्रिय राजनीति में उनके कदमों को लेकर किस तरीके की सियासत उभरती हुई नजर आ रही है। देखिए, बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे की सियासी एंट्री को लेकर लगातार चर्चा जारी है। निशांत हाल के दिनों में कई बार मीडिया के सामने आए हैं और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने पिता के लिए वोट मांगते हुए नजर आए। लेकिन निशांत कुमार ने पॉलिटिक्स में एंट्री से जुड़े सवाल को हमेशा ही टाल दिया है। लेकिन बयानबाजी से इतर अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि निशांत की एंट्री को लेकर इतना सस्पेंस क्यों है। निशांत की एंट्री से किसे नुकसान होगा और क्या वाकई बीजेपी आरएसएस कोटा हावी है। देखिए, आरक्षण जैसे सेंसिटिव मुद्दों पर आरएसएस का प्रभाव खासा शक्तिशाली होता रहा है। आरएसएस हमेशा से बीजेपी का आइडियोलॉजिकल स्पाइन रहा है। नीतीश कुमार भी 1997 के आरएसएस अधिवेशन से सीधे एनडीए की नींव तक पहुंचे हैं। 2015 में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण संदर्भ में बयान जो दिया था, उसकी वजह से बिहार की चुनावी माहौल को पूरी तरीके से गरमाता हुआ वो बयान नजर आया था, जिससे आरएसएस की सुप्रीम कोर्ट जैसी भूमिका सामने आई। आरएसएस बीजेपी मिलकर महत्वपूर्ण नियुक्तियों, आरक्षण नीतियों और सरकारी ढांचे में अपने हिसाब से फैसला लेते हैं। तेजस्वी जैसे विपक्षी नेता इसे सत्ता का पक्षपात मानते हैं और जमाई जीजा आयोग जैसा तंज खेल रहे हैं ताकि इसे चुनावी मुद्दा बनाया जा सके। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो आरएसएस बीजेपी के पास विचारधारा से लेकर फैसलों तक गहरा प्रभुत्व रहता है। अब नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स को देखा जाए तो वो हमेशा से ही लोकी और सरप्राइज ड्राइवर रही है। वो जब कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो उससे पहले सार्वजनिक संकेत कम देते हैं। निशांत को लेकर ना उन्होंने कभी साफ कहा कि वो राजनीति में आएंगे, ना कभी ये कहा कि वो नहीं आएंगे। यानी कि पूरा मामला कंफ्यूजन में ही कंट्रोल का है। सस्पेंस बनाए रखो, सभी पक्षों को अपनी ओर झुकाए रखो।
निशांत कुमार का अब तक का जीवन पूरी तरह देखा जाए तो वो लो प्रोफाइल रहा है। वो ना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं, ना सियासी मंचों पर दिखते हैं और ना ही खुद को उत्तराधिकारी के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें राजनीति में विशेष रुचि नहीं है। वो निजी और आध्यात्मिक जीवन जीना पसंद करते हैं। तो जब इच्छा शक्ति ही पूरी साफ नहीं है तो सस्पेंस तो बरकरार रहेगा ही। अब सवाल यह भी है कि नीतीश के सहयोगियों की अनकही चिंता किस तरीके से उभरती हुई नजर आ रही है। देखिए, पार्टी के अंदर कई पुराने नेता, मंत्री और रणनीतिकार हैं जो दशकों से नीतीश के साथ है। निशांत की एंट्री का मतलब है नई पीढ़ी की एंट्री और पुराने गार्ड्स की संभावित छुट्टी। इसलिए अंदर खाने बहुत से लोग नहीं चाहते कि निशांत अभी राजनीति में आए। नीतीश के करीबी सहयोगी और स्थानीय बड़े नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आसपास कई राजनीतिक गठबंधन और बड़े नेता हैं जो लंबे समय से बिहार की राजनीति में अपने प्रभाव को बनाए रखे हुए हैं। अगर निशांत सक्रिय राजनीति में आएंगे तो ये नेता अपनी पकड़ कमजोर होता हुआ देख सकते हैं। अब निशांत का युवा और नयापन उनकी सत्ता पर चुनौती बन सकता है। इसलिए कई करीबी और स्थानीय बड़े नेता निशांत के आगे आने को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्षी दलों के लिए राजनीतिक हथियार। विपक्षी दल खासकर आरजेडी और बीजेपी निशांत की एंट्री को परिवारवाद के उदाहरण के रूप में इस्तेमाल कर रही है। वो इसे नीतीश सरकार के खिलाफ जनता को भड़काने का जरिया मानते हैं। अगर निशांत राजनीति में आए तो परिवारवाद की छवि और मजबूत होगी, जिससे विपक्षी दलों को अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। क्या नीतीश पूरी सत्ता निशांत को सौंपेंगे? निशांत कुमार अपने फैसलों में काफी सोच विचार करते हैं। उन्होंने हमेशा स्पष्ट किया है कि वो अपने परिवार के सदस्यों को बिना पूरी तैयारी राजनीति में नहीं लाना चाहते। प्रशांत किशोर के बयान से भी ये बात साफ होती है कि निशांत अभी राजनीति में आने के लिए तैयार नहीं है। यह परिवार ऐसा नहीं चाहता। नीतीश खुद लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके पास व्यापक प्रशासनिक अनुभव है। वो ये देखना चाहते हैं कि निशांत के पास भी वो धैर्य, समझदारी या जनसंपर्क हो तो राजनीति के लिए जरूरी है। बिहार की राजनीति में सिर्फ परिवार की विरासत ही सब कुछ नहीं होती। जनता का भरोसा, राजनीतिक माहौल भी निर्णायक होते हैं। निशांत को जनता के बीच अपनी पैठ बनानी होगी, तभी वो विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे। सीधे सीधे सत्ता सौंपने के बजाय निशांत को धीरे धीरे राजनीति में शामिल किया जा सकता है। वो अपने पिता के साथ कदम से कदम मिलाकर पार्टी और सरकार में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो ये था बिहार का नया सियासी ड्रामा। निशांत कुमार का राजनीति में एंट्री हो या ना हो, लेकिन इससे छिड़ी जंग परिवारवाद बनाम जन सरोकार की लड़ाई में एक नया तड़का जरूर लगाती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी मैदान में ये खेल किस तरह रंग लेता हुआ नजर आता है।